हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86। आपकी लास्ट टाइम वाली वर्कशीट भी 86 थी, तो आप इसे 87 या 86 ही लिख लेंगे। ये क्लास 6 to 8 यानी ये कॉमन वर्कशीट है आपकी। डेट है आपकी 7 नवंबर 2020। आप अपना नेम लिख लेंगे एंड अपनी क्लास टीचर का नाम लिख लेंगे। आप या तो इसे अपनी कॉमन कॉपी में या तो आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में कर लेंगे इस वर्कशीट को, क्योंकि ये ओनली वन मीडियम के लिए आई है, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों करेंगे इस वर्कशीट को। तो आप इसे अपनी इंग्लिश की नोटबुक में या कॉमन कॉपी में कर लेंगे। तो थीम है आपकी से नो टू फायर क्रैकर्स, यानी फायर क्रैकर्स, पटाखों को मना करो, यानी पटाखों को ना जलाओ, फायर ना करो, क्रैकर्स को, पटाखे को ना जलाओ। तो यही आपकी आज की थीम है। तो इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ दी जाएंगी आपको वो करनी है। तो पहले हम करेंगे खुद उसे, फिर हम उसके आंसर्स भी देखेंगे। हियर आर सम थिंग्स यू सी ऑन दीपावली। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्वीट्स है, दिया है, क्रैकर्स हैं, यानी मिठाई हैं, दिए हैं जो आप जलाते हैं, और पटाखे हैं, और लाइट्स हैं, कैंडल्स हैं जो आप दीपावली पे जलाते हो, या कुछ आपकी जो चीज़ें जो डेकोरेट करते हो दीपावली पे। आइडेंटिफाई दैम, अब इन्हें आइडेंटिफाई करो ये क्या है। तो हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया। एंड राइट देयर नेम बाय अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस, और नीचे लिखिए जो वर्ड्स अनस्क्रैम्बल हैं इन्हें अनस्क्रैम्ब करें। ये स्क्रैम्बल है यानी जंबल है ये वर्ड, इन्हें अनजंबल करें। तो करते हैं पहले, फिर हम इसके आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट आपका स्वीट है, जैसे आपको पता है स्वीट का आपको स्पेलिंग आती है, आप इसका कर लेंगे करेक्ट, SWEET, स्वीट। फिर आपका IYAD यानी दिया, तो आप इसे दिया लिख लेंगे। फिर आपका RECKACR, इससे क्या बनेगा, क्रैकर्स। क्रैकर, क्योंकि एस नहीं है तो हम क्रैकर ही लिखेंगे। फिर आपका ग्लिट यानी GHLIT, तो इसका क्या बनेगा, लाइट। यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो हो रहा है, तो बहुत इजी वर्कशीट है, आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी, लाइट हो जाएगा। फिर हमारा NDACLE, तो ये क्या बनी है, हमारी कैंडल बनी है, तो हमारे ये वर्ड क्या हुआ, कैंडल। तो आप मैच भी कर लेंगे। देखिए C हमारा इसमें भी है, A भी है, N भी है, D भी है, L भी है, कोई रिपीट नहीं हुआ, तो हमने वैसे लिख दिया और हमारा वर्ड भी सही बना। तो आगे इसके आंसर करते हैं। तो ये हमारा V सेट का स्वीट लिख दिया है, ये हमारा दिया लिख दिया है, ये क्रैकर, ये लाइट और ये कैंडल। तो आप ये स्पेलिंग करेक्टली लिख लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन द बॉक्स। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें जो आपको हिंट दे रखे हैं उनके मदद से। तो फर्स्ट हिंट है आपका गॉडनेस लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी माता या भगवान लक्ष्मी। द पुअर यानी गरीब। लाइट यानी जो आपकी लाइट आप अपने डेकोरेटिव के लिए दीपावली में यूज़ करते हैं। स्वीट यानी मिठाई। कैंडल यानी मोमबत्ती। तो सी इसे हम फिल करते हैं। आप पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं या आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। आई लाइक टू ईट स्वीट्स, तो हम इसका आंसर भी करेंगे। पहले मैं आपको लिख के खुद ही दिखाती हूँ। स्वीट्स, या आप ओनली स्वीट भी लिख सकते हैं। तो आपका वर्ड स्वीट्स दिया गया था, तो आप पूरा लिखेंगे। आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली, यानी मुझे अच्छा लगता है स्वीट्स खाना दीपावली पे। तो ये फर्स्ट हमारा हो गया दीपावली। सेकेंड है हमारा आई डेकोरेट माई हाउस विद। तो यहाँ आपकी कौन सी इमेज बनी, कैंडल की। तो मैं अपना घर किसके डेकोरेट करती हूँ, कैंडल से। तो कैंडल्स लिख देंगे, जो कि आपका वर्ड यहाँ पे दिया गया है। एंड यानी और, मैं लाइट, यहाँ पे आपको लाइट की इमेज दिख रही है तो आप यहाँ पे लाइट लिखेंगे।
एंड लाइट से, यानी मैं अपना घर कैंडल से और लाइट से डेकोरेट करती हूँ। तो ये 3 वर्ड्स आपके हो गए। फिर हमारी एक लाइन, आई वर्शिप डैश ऑन दिस फेस्टिवल। मैं किसकी पूजा करती हूँ इस फेस्टिवल पे? तो गॉडनेस लक्ष्मी। तो आप ये लिख देंगे, गॉडनेस लक्ष्मी। फिर है आपका आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द फेस्टिवल। तो आप ये पूरा गॉडनेस लक्ष्मी लिख लेंगे, लक्ष्मी। या आप यहाँ से लिख लेंगे करेक्ट स्पेलिंग, आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। मैं किसकी हेल्प करती हूँ कि वो भी इंजॉय कर सके फेस्टिवल? द पुअर्स, यानी गरीब लोगों का। पुअर्स लिख देंगे आप, पूरा लिखेंगे द पुअर्स। तो इसका आंसर करते हैं अब। तो जैसा कि आपका दिख रहा है, ये आपके हिंट्स हैं। आई लाइक टू ईट स्वीट्स ऑन दीपावली, आई डेकोरेट माई हाउस विद कैंडल्स एंड लाइट्स, आई वर्शिप गॉडनेस लक्ष्मी ऑन दिस फेस्टिवल। हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं इस फेस्टिवल में। आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करती हूँ क्योंकि वो भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सके, वो भी अपनी खुशियाँ बांट सके। दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका डी, रीड द पैसेज, यानी इस पैसेज को पढ़िए एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। तो आपको फायर क्रैकर्स के बारे में, कि इसमें आप दिवाली पे फायर क्रैकर्स जलाते हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दिल्ली पॉल्यूशन के लिए एक सिटी अब जानी जाती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, क्योंकि जो दीपावली के बाद जो लोग क्रैकर्स जलाते थे, फायर क्रैकर करते थे, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, पटाखों का शोर, और उनमें से जो बारूद होता है उनका धुआं निकलता है। तो इससे एयर, और इससे जाके आगे हमारा बहुत नुकसान भी होता है, व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है। तो दिल्ली, अभी भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दिल्ली में दिखाई दे रहे होंगे, फेसिंग प्रॉब्लम्स। बहुत लोग आप देख रहे होंगे कि कोहरा छा रहा है, पर वो कोहरा नहीं, वो स्मॉग है। स्मॉग मीन्स आप जानते ही हैं, स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर स्मॉग होता है। स्मोक यानी धुआं और फॉग यानी कोहरा, और इन दोनों को मिला के स्मॉग बनता है, जो कि बहुत हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। तो अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। फायर क्रैकर कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो फायर क्रैकर है वो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण है। हम पटाखे जलाते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द इन्वायरमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये बहुत सारे जो एक्सटेंसिव डैमेज होते हैं, जो बाहरी डैमेज होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में ख़राब करता है बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत कम टाइम लिख लेंगे आप इसकी मीनिंग में। फायर क्रैकर कॉज एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। जो पटाखों का जलना एयर पॉल्यूशन फैलाता है और नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाता है। जैसे मैंने बताया आपको, ये दोनों पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। वी नो दैट दिल्ली इज़ फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन। हमें पता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है एयर पॉल्यूशन का। एंड इट बिकम्स सवर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। और वो मतलब पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है हमारी दिल्ली अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में। लेट्स से नो टू क्रैकर। तो हमें क्रैकर्स को नहीं लेना है, नहीं जलाना है। तो ये आप अपनी शपथ ही समझ लें कि आपको नहीं करना है इस बार, और किसी और को करने भी नहीं देना है। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्रैकर्स नहीं जलाने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पैसेज से, फायर क्रैकर कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन। कौन कौन से पॉल्यूशन फैलाता है आपको पता है? आपने अभी पढ़ा, आपको याद होगा, एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, जो कि आपका वर्कशीट में भी लिखा है, नॉइज़ पॉल्यूशन। यहाँ पे एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। फायर क्रैकर कैन कॉज एयर नॉइज़ पॉल्यूशन। सेकेंड है द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। क्या हो जाती है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में
एयर की क्वालिटी दिल्ली में क्या हो जाती है आपको पता है? सवर हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। SEVERE, सवर। तो मैं आपके लिए इसका आंसर देखते हैं अब हम वापस, जो आप आंसर हमेशा देखते हैं। तो ये आपका था, फायर कैन कॉज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज सवर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो आगे देखते हैं अब हम। लास्ट है आपका ई क्वेश्चन, हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं या फ्रेंड को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर ऑन दिस दीपावली। इस दीपावली पर फायर क्रैकर यूज़ ना करके, यानी पटाखे ना जलाकर आप अपनी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड्स को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कि कैसे बता सकते हैं कि फायर क्रैकर ना जलाएं या मतलब पटाखे ना जलाएं। तो करते हैं इसका आंसर हम। तो आप देखेंगे इन दीपावली, यानी इस दीपावली में आई विल इनकरेज माई फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, यानी मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को एंड फ्रेंड्स को इनकरेज करूँगा कि नॉट टू यूज़ फायर क्रैकर बट सेलिब्रेट दिस फेस्टिव सीजन रिस्पॉन्सिबली। लेट्स स्प्रेड लव एंड ब्रिंग स्माइलीज ऑन फेसेस ऑफ needy people and not contribute towards creating a harmful and destructive environment. Celebrate the festival of light by lighting a bonfire on the terrace or in an open space and serve homemade sweet and शरबत appreciate। यानी इस दीपावली पर मैं अपनी फैमिली को मेंबर्स को और फ्रेंड्स को इनकरेज करूँगा कि पटाखे ना जलाओ और इस फेस्टिवल को अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेलिब्रेट करो। सबके साथ प्रेम से रहो, प्रेम बांटो, सबके चेहरे पर स्माइल्स लाओ, सबके फेसेस पर। जिन लोगों को नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी करो, जैसे गरीब लोगों की होती है। एंड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग, और कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाए, हार्मफुल हो, डिस्ट्रक्टिव हो या पूरा ख़राब हो जाए। और इस फेस्टिवल को लाइट से, यानी आप दिए जलाओ और कैंडल जलाओ, इससे लाइट करें, लाइटनिंग करें, एक बॉनफायर जलाएं टेरेस पे या किसी ओपन स्पेस पे, और होममेड यानी घर में बनाएं, स्वीट्स बनाएं, शरबत बनाएं और बहुत सारी चीज़ें बनाएं और खाएं। तो तो आपको इस दीपावली में कोई भी क्रैकर्स को नहीं जलाना है। एंड आपका आज का क्वेश्चन है, आपको इसको, ये आपका एक स्क्रैम्बल वर्ड है यानी जंबल वर्ड है, आपको इसे अनजंबल करना है। ये आपका वर्ड वर्कशीट में बहुत बार मैंने रिपीट भी करा है, वर्कशीट इसी टॉपिक पे आई है। ये पूरा वर्ड नहीं दिया मैंने, इसका बस आधा वर्ड दिया। आप पूरा इसे मुझे बताएंगे, इसको आप इसे जंबल करके, अनजंबल करके इसका वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। मुझे जो बच्चा लिखेगा मैं उसका अगली वर्कशीट में उसका नेम लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। बाय बाय गाइज़।